हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके थ्रू जब आप ज्वाइन करोगे, जब आप पोस्टिंग होगी आपकी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपकी सैलरी कितनी होगी प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट में 2 साल का प्रोबेशन होता है। ठीक है, इस प्रोबेशन में आपको फिक्सेशन पे रखा जाता है। आपका फिक्सेशन होता है जहां पर आपको फिक्स पे मिलेगा, जो सैलरी फिक्स है वही मिलेगी। उसमें कोई डीए नहीं होगा, कोई एचआरए नहीं होगा, जो सैलरी फिक्स है वही मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद आपका क्या होता है, बेसिक पे एचआरए डीए ये सब लग के आपकी ग्रोस सैलरी बनती है और आफ्टर गवर्नमेंट रिकवरीज आपकी नेट सैलरी अकाउंट में आती है। तो वो किस किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेशन में आपकी सैलरी कितनी रहेगी और इसमें मेरी सैलरी कितनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो मेरी सैलरी स्लिप है उसके बेसिस पे मैं आपको बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है अच्छे से जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो वो फैक्ट के बेस पर बात करता हूँ और साथ ही मेरे पास ऑथेंटिक डेटा होता है, उसके बेस पर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोविजन की जो प्रोविजन में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी रहती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो किस किस तरीके से रहेगी, उसमें गवर्नमेंट की रिकवरीज कितनी है, फिक्सेशन में कितनी सैलरी रहेगी वो, ठीक है, और गवर्नमेंट रिकवरीज कितनी है और उसके बाद नेट सैलरी कितनी आती है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। क्लियर है? देखो, हाँ जी। वैसे आपके बहुत कॉल मैसेजेस आ गए थे कि सर एक बार थोड़ा हमें मोटिवेशन दो, क्योंकि सैलरी से एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपने काफ़ी मुझे बहुत सारे कमेंट कर दिए, बहुत सारे कॉल भी कर दिए, मैसेजेस कर दिए कि सर एक सैलरी पर वीडियो बना दो। तो ये सैलरी पर वीडियो बन रही है, इस वीडियो को देखो आराम से और मोटिवेट हो प्रॉपरली। ठीक है, देखो, हाँ जी, ये है, ये मेरी खुद की सैलरी है, मतलब खुद की सैलरी स्लिप है ये, जो मार्च 2024 की है, मतलब अभी की है, रिसेंट ही है। ठीक है, हाँ जी। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है, ये मेरा नाम है कपिल धवन, और यहाँ पर आपका डीडीओ कोड होता है, हर कॉलेज का अपना एक डीडीओ कोड होगा। ठीक है, वहाँ पर बिल नंबर जनरेट होता है, डेट होता है, ये आपका है डेजिग्नेशन, सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ बैंक डिटेल रहेगी, एसआई नंबर रहेगा, पे स्केल रहेगा, पे स्केल आपका रहेगा LU10। ठीक है, LU10 रहेगा आपका, यहाँ पैन नंबर, ये ब्रांच जो भी बैंक है आपका, जीपीएफ नंबर रहेगा और यहाँ एम्प्लॉयमेंट आईडी रहेगी। ये सारी मैंने यहाँ से इसको एक बार के लिए ब्लर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जब मैं किसी और का डेटा दिखाता हूँ तो मैं उसको ही मैं ब्लर कर देता हूँ, वही मैं शो नहीं करता, रिलीज नहीं करता। तो मैं अपना डेटा क्यों दिखाऊँ? ठीक है, सही है और ये ठीक भी है। देखो, यहाँ पर तो आपकी अर्निंग्स है, मतलब ये तो आपकी सैलरी है, और ये आपके होंगे क्या, डिडक्शंस, कि राजस्थान गवर्नमेंट की रिकवरीज कितनी है, आप उनके डिडक्शन कितने हैं, उसके बाद आपके पास आएगी क्या, ये तो है ग्रोस सैलरी, उसके बाद आएगी आपके नेट पे, नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, आपको पता है अच्छे से कि राजस्थान गवर्नमेंट में 2 साल का प्रोबेशन होता है और 2 साल के प्रोबेशन के दौरान आपको फिक्स पेपर रखा जाता है, जिसमें आपका फिक्सेशन रहता है और उसमें आपको 40,000 मिलती है जब आपकी ग्रेड पे क्या हो, 6,000। मतलब राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है, जिसके ग्रेड पे कितनी होती है, 6,000, कितनी होती है, 6,000 इसकी ग्रेड पे होती है। उसके बेसिस पर इसमें एक बेसिक पे होता है वैसे तो, लेकिन 2 साल का प्रोबेशन में यहाँ पर कोई बेसिक पे लागू नहीं होता। ठीक है, सीधे आपको फिक्स पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 40,000। ठीक है, मैं बोलूँ आपका जो 40,000 है, ये क्या रहेगा आपका भैया, यही रहेगा आपका फिक्स पे अमाउंट, मतलब 40,000 मिलेगा आपको अल्टीमेटली। ठीक है, अब इस 40,000 में भी आपके क्या होंगे, कुछ गवर्नमेंट की रिकवरीज होंगी, वो किस तरीके से होंगी देखना। ये रहा आपका बेसिक पे लिखा हुआ है इसमें 40,000। ठीक है, अब बोनस जीपीएफ में से इसमें क्या होगा आपका 2850, 2,850 आपके क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगी, डिडक्शन हो जाएगा ये 2,850 का 2850 का। ठीक है, इसे बोनस लिखा हुआ है लेकिन ठीक है, मान लो अच्छी चीज़ है वैसे तो जीपीएफ ही है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आरजीएचएस है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके तहत आपको जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, हाँ जी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ तो मिलती हैं, बाकी जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो आरजीएचएस मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की जो ये हेल्थ स्कीम है इससे एम्पेनल्ड हैं जो भी हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पर भी आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो अगर कोई मेडिकल इशू आता है तो। ठीक है, तो आरजीएचएस की ये अमाउंट करता है 658 रुपये कटते हैं, 658 रुपीज़। ठीक है, ये हर महीने के कटते हैं। तो ये होगी आपकी गवर्नमेंट की, क्या हो गई ये, राजस्थान गवर्नमेंट की रिकवरीज। यहाँ पर 1 साल का इंश्योरेंस भी कटता है, लेकिन वो एक बार कटता है 1 महीने में। ठीक है, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं है अभी। तो लगभग लगभग आपका देखो, आपकी जो ग्रॉस पे है वो कितनी है, 40,000। टोटल डिडक्शन जो है दोनों को मिला दो कितना हुआ, 3508 रुपये, और अल्टीमेटली 36,492 आपके पास क्या आती है, इन एंड आती है ये। ठीक है, ये आपके अकाउंट में, ये क्या है, ये है नेट पे, जो आपकी क्या होगी, अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, ये होगी आपके अकाउंट में क्रेडिट। ये 2 साल तक की बात है, 2 साल तक, जब जब तक आपका प्रोबेशन है तब तक है। ठीक है, मैं खुद अभी प्रोबेशन में हूँ, मेरा प्रोबेशन 1 अक्टूबर को कंप्लीट होगा, 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, तब तक मेरी खुद की यही सैलरी आएगी अभी, और यही सैलरी है नेट भी और ग्रॉस भी। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद जो आफ्टर प्रोबेशन जो आपकी सैलरी रहेगी उसको देखना आप, उससे आपको और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है,
ये तो हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे तो इसमें तो नॉर्मल है कि 40,000 आपका क्या रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। ठीक है, वो आपका बेसिक पे रहेगा एक तरीके से 40,000, उस पर लगेंगे आपकी गवर्नमेंट की रिकवरीज, और फाइनली आपको होगा नेट पे जो होगा गवर्नमेंट रिकवरीज को हटा के, किसमें से, बेसिक पे में से, जो रहेगा आपका 36,492। और ये और भी कम हो जाता है जब आपके कोई इंश्योरेंस का पैसा अगर आप कटा रहे हो, कोई SIP करा रखी है, इस तरीके से आप चाहो तो वो भी करा सकते हो, तो ये और भी कम हो जाएगा। लेकिन लगभग 40,000 में से आप ये तो आपको देना ही पड़ेगा, GPF वाला और RGHS वाला। ठीक है, अब देखो, अब बात करता हूँ मैं आफ्टर प्रोबेशन। देखो मैं आपको बता दूं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है स्टार्टिंग में। मतलब सबसे पहले अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो ग्रेड पे है वो किसकी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। ठीक है, वो कितनी होती है, 6,000 ग्रेड पे। और 6,000 ग्रेड पे पर जो बेसिक होता है, जो बेसिक पे होगी वो कितना होता है, 57,700 रुपये। मतलब 6,000 ग्रेड पे पर जो आपको बेसिक मिलेगा सैलरी में, वो कितना मिलेगा, 57,700 रुपये। अब उस पर DA भी लगता है, DMNS अलाउंस, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता। और एक मिलता है आपको HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, वो मिलता है आपको। अब इनका क्या है, परसेंटेज अलग अलग है। ठीक है, जो आपका बेसिक पे है वो तो हो गया 57,700, उसके अलावा आपको DA मिलता है। DA पहले आपका था 46%, जो अब हो गया 50%, अभी हुआ है रिसेंटली 1 जनवरी 2024 से ये मतलब अप्लाई भी हो चुका है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 50% हो गया आपके DA। और HRA जो है, HRA वो है आपके XYZ के अकॉर्डिंग है 30, 20 और 10%। ठीक है, राजस्थान में जनरली जो अपने सिटीज़ हैं, जो भी अपने पास ही स्टेट हैं और सिटीज़ हैं, इनमें एक मतलब Y और Z सिटीज़ में आती हैं, कोई भी एक्स सिटी नहीं है। एक्स सिटी में आती है, एक्स सिटी में आते हैं क्या, महानगर, जैसे कि दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, कोलकाता हुआ, ठीक है, कानपुर हुआ, इस तरीके से। तो जो महानगर हैं वो आते हैं एक्स सिटीज़ में, और वहाँ पर जो HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो मिलता है 30%। लेकिन अगर कोई वाई सिटी है तो वाई सिटी, जैसे कि अपने यहाँ पर जयपुर है, उस तरीके से यहाँ पर अगर वाई सिटी है तो इसमें आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ पर मिलेगा 20% HRA। लेकिन अदर सिटीज़ हैं, जैसे मेरे को सलूम्बर मिला है, उदयपुर मिला है, यहाँ पर सीकर है अपना। ठीक है, तो इन सिटीज़ में जो ये नियर बाय सिटी हैं, इस तरीके की मैक्सिमम सिटी, ये सब आती हैं किसमें, Z सिटीज़ में। ठीक है, तो Z सिटी में आपको जो HRA मिलेगा वो मिलेगा आपको 10%। क्लियर, तो मैं यहाँ पर मिनिमम लेकर चलूंगा, मिनिमम लेकर चलूंगा मैं यहाँ पर किसको, HRA को। ठीक है, DA आपको 50% तो मिलेगा ही मिलेगा। आफ्टर प्रोबेशन की बात हो रही है, जब 2 साल आपने कंप्लीट कर लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में, तब आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, ये रही आपके सामने। देखो, हाँ जी, आफ्टर प्रोबेशन कितनी रहने वाली है, तो देखना भाई साहब, समझना। ये लो, बेसिक आपका रहेगा कितना, 57,700 रुपये। कितना रहेगा, 57,700 रुपये, ये आपका रहेगा बेसिक। HRA की बात करूं तो HRA कितना हो जाएगा, जैसे मैंने इसमें कितना लिया है, 10% लिया है फॉर, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ Z सिटीज़ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, Z सिटीज़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 57,700 का निकालो 10%, 5,770। ठीक है, DA जो है, DMNS अलाउंस, वो कितना मिलेगा आपको, 28,850। क्यों, क्योंकि ये अभी कितना हो गया है, ये हो गया है 50%। कितना हो गया ये, 50% ऑफ द बेसिक। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, 10%, 50%, 50%, ये क्या है, ये बेसिक का है। ये किसका है, ये बेसिक का, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 10% तो क्या रहेगा, HRA फॉर Z सिटीज़, और 50% क्या रहेगा, DA। क्लियर है, इस तरीके से DA सबको इक्वल मिलता है, चाहे वो आपके पास X सिटीज़ हो, Y सिटीज़ हो और Z सिटीज़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जी, तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, बेसिक प्लस HRA प्लस DA, कितनी निकल के आएगी, 92,320 रुपये। क्लियर है, हाँ जी। उसके बाद देखना, अब गवर्नमेंट की रिकवरीज होंगी। ठीक है, क्योंकि जब रिकवरीज तो प्रोविजन से पहले थी, तो यहाँ पर भी होंगी, और यहाँ पर तो ज़्यादा होंगी और भी, क्योंकि यहाँ पर तो आप जो थे, यहाँ पर इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आ रहे थे। क्योंकि अगर आप लगाओ ग्रॉस, आप तो ग्रॉस से ही कर लो एक बार, 40,000 है, और 40,000 एक महीने की है, तो 12 महीने कितनी हो गई एक साल की, 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 रुपये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इनकम टैक्स के उसमें स्लैब में आए ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी इतनी बनेगी, कितनी, 92,320, तो आप इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाओगे। तो इनकम टैक्स के स्लैब में आओगे तो फिर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स जो होगा वो देखो अलग अलग होता है, वो उसकी स्लैब अलग अलग है, उन पर अपन अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो RGHS कटेगा कटेगा, GPF आपका कटेगा कटेगा। वहाँ पर GPF कट रहा था आपका 2850, अब आपके यहाँ पर सैलरी के अकॉर्डिंग आपका GPF क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपकी GPF भी ज़्यादा कटेगा, RGHS भी कटेगा, आपके इनकम टैक्स भी कटेगा। और इनकम टैक्स वो होगा तो सैलरी के मतलब स्लैब के अकॉर्डिंग कटता है। ठीक है, आपको पता होगा अच्छे से वो। और अदर भी आपके कर सकते हैं, अगर किसी ने कोई SIP करा रखी है, इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसका है, तो क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा तो वहाँ भी कटता था पहले भी, मतलब जब प्रोविजन में थे, तो यहाँ भी कटेगा वो तो इंश्योरेंस का पैसा तो। ठीक है, तो नेट सैलरी उसके बाद होगी। तो ग्रॉस सैलरी कितनी है आपकी, 92,320। ये मैंने किसके लिए ली है, ये मैंने Z सिटीज़ के लिए ली है। अगर कोई वाई सिटी में रहता है, जैसे कोई जयपुर में है,
तो भैया जयपुर में उसके जो एचआरए मिलेगा वो 20% मिलेगा, तो 5,770 उसके और जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो लगभग उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 97,000, मतलब हो गई ये 92 और 700, मतलब लगभग 98,000 उसको मिलेगी ग्रॉस सैलरी। तो 98 मिलेगी तो उसमें फिर वापस से ही कटेंगे, तो नेट सैलरी उनके हाथ में जो भी आएगी वो सब ये गवर्नमेंट रिकवरीज के बाद आएंगी। क्लियर है। तो अभी मैं अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो 92,320 है, और आरजीएचएस, जीपीएफ, इनकम टैक्स और ये अदर सारी कटौती मिला के, ठीक है, लगभग 80 से 85,000 की मतलब 10 से 12,000 तो कटेगा ही कटेगा। तो 80 से 82,000 तो लगभग आई जाएगी। और अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराता है, इंश्योरेंस एसआईपी वगैरह नहीं है, तो उसके आराम से मतलब 84-85 तक आ जाएगी नेट। क्लियर है। ये जब अपन ओपीएस की बात कर रहे हैं। एनपीएस में तो क्या होता है, अगर न्यू पेंशन स्कीम लागू होती है तो उसमें तो आप जानते ही हो कि 10% आपको सीधे सीधे देना पड़ेगा आपकी सैलरी का। तो ये 92,000 है, तो मतलब 9,232 रुपये तो आपको सीधे सीधे वहाँ से कट जाएंगे। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में चीज़ें अलग अलग हैं, वहाँ पर आपकी जीपीएफ कटता है, आरजीएचएस कटता है, इनकम टैक्स तो रहेगा ही रहेगा, जीटीसी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे ओपीएस के अकॉर्डिंग तो ये 80 से 82 तक ये जाएगी। और किसी ने इंश्योरेंस नहीं कराया तो 2-3 हज़ार रुपये और ले लो आप। तो ये सैलरी लगभग रहनी है, मतलब 82-83 तक तो ये रहेगी। इतनी तो आपको मिलेगी सैलरी। ठीक है। हाँ जी। तो बढ़िया सैलरी, अच्छी है। ठीक है। एक अच्छा अमाउंट है ये, एक हैंडसम अमाउंट है। क्लियर। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बता दिया है यहाँ पर, बिफोर प्रोबेशन, आफ्टर प्रोबेशन। ठीक है। बिफोर प्रोबेशन मैंने आपको बताया है मेरी सैलरी स्लिप से, मेरा जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तब मैं आफ्टर प्रोबेशन वाली सैलरी स्लिप भी लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा प्रॉपर कि प्रोबेशन के बाद एग्जैक्टली वो किस तरीके से रहती है। क्योंकि तब तक ये मान के चलो कि जो डीए है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे डीए अभी 50 है तो ये 53 या 54 जो भी बढ़ना है इसको वो बढ़ जाएगा। तो थोड़ी सैलरी ये जो ग्रोस है ये हल्की सी और बढ़ जाएगी, ये वाली भी। ठीक है। ये लगभग मान के चलो कि 500-600 रुपये और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये रहेगा अपना सीन। तो इस तरीके से सैलरी है बिफोर प्रोविजन, आफ्टर प्रोविजन। आफ्टर प्रोविजन वाली मैं आपको जब सैलरी आएगी तब और बता दूंगा। ठीक है। तो आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप बता देना, उस पर भी वीडियो बना देंगे। जनरली आप जो भी बोलते हो उस पर मैं प्रॉपर आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे अभी रिसेंट आपने कहा था कि कास्ट सर्टिफिकेट पर एक वीडियो बना दो, तो मैं SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मैं प्रॉपर उस पर वीडियो बनाई, मैंने पूरा एनालिसिस करके। रिजल्ट पर मैंने बनाई दी, कट ऑफ पर मैंने वीडियो बना दी, इंटरव्यू को लेकर मैंने बना दी, और उसके अलावा डीएफ को लेकर बनाई है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और वीडियो बना ही रहा हूँ लगातार। और ये तब तक रहेगा जब तक कि आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग ना हो जाए। तब तक आपको मतलब कोई भी इशू नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप का, चाहे वो आपकी काउंसलिंग में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे आप कोई डीएफ फॉर्म देने जा रहे हो, चाहे आपकी पोस्टिंग ऑर्डर निकल गई उसके बाद की बात हो, चाहे आपके कोई जिस कॉलेज में आपको ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है तब उस ज्वाइनिंग की बात हो। तो कोई भी क्वेरीज होगी तो उस केस में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है। आपकी हेल्प करेंगे और उसके लिए प्रॉपर कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।